नमस्कार दर्शकों, अगर मैं कहूं कि मैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव एक मुख्य उस सड़क पे हूं जो भूटान एक देश को जोड़ता है, तो आप बोलेंगे कि क्या बेवकूफ़ी वाला बात कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक तालाब में मौजूद हूं, मैं एक ऐसे जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से गाड़ी चलना तो दूर की बात, पैदल चलेंगे तो शायद आप यहाँ गिर जाएंगे और शायद आप चोटिल हो जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय मौजूद हूँ जयगांव शहर के बहु बाजार क्षेत्र में और ये सड़क भूटान गेट नंबर 2 को जोड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सड़क से दिन भर में सैकड़ों गाड़ियां जो है भूटान के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जाती आती है, लेकिन सड़क की अवस्था अगर आप देखेंगे तो आप खुद स्वयं सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये सड़क है, और कहेंगे कि जयगांव में तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि कुछ संस्थाएं, कुछ समाज सेवी गण आगे आके बोलेंगे कि हम लोग आंदोलन करेंगे सड़क नहीं बनने पर, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पे ना किसी नेताओं को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना यहाँ पे किसी को संस्थाओं को या समाज सेवियों को फ़र्क पड़ने वाला है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सभी फ़ोटो में अच्छे कार्यक्रम में जाके फ़ोटो खिंचाएंगे, हो सके तो कहीं जाके रिबन काटने का कार्य करेंगे। अभी तो पूजा का त्योहारों का समय है, जगह जगह पंडाल घूमेंगे, जगह जगह इनॉग्रेशन का कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन ऐसे जगह का निरीक्षण करने के लिए नहीं आएंगे। आप सोच सकते हैं कि इस सड़क से किस तरह से गाड़ियां जाती आती होंगी, किस तरह से यहाँ पे लोग परेशान हैं। बारिश हो तो यहाँ पे तालाब बन जाता है, धूप हो तो यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ने लगता है, और तमाम दुकानों में कभी ये पत्थर वगैरह छिटक के जाता है। किसी न दिन हादसा हो जाए, किसी दिन किसी व्यक्ति को इस पत्थर से लग जाए तो शायद मृत्यु हो जाएगा। शायद प्रशासन अभी भी इसी का इंतज़ार कर रही है कि कोई यहाँ पे दुखद घटना हो, किसी दिन गाड़ी पलट जाए, किसी दिन 2-4 व्यक्तियों का मौत हो जाए, उसके बाद शायद यहाँ पे कोई कार्य होगा। मैं ये नहीं कहता कि आज ही रातों रात यहाँ पे नया सड़क बन जाए, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाए, लेकिन कम से कम इस तरह का जो सड़क का अवस्था है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं करीबन 2 फीट नीचे गड्ढा हो चुका है, बावजूद इसके भी कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। और इसी सड़क से आप अब देखें किस तरह से गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, बावजूद इसके भी किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है तो इतना फ़र्क पड़ता है कि समय समय पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की घोषणाएं हो जाती है, कभी 2 वे लेन, कभी 4 वे लेन के नाम पे घोषणाएं हो जाती है, लेकिन मरम्मत करने के लिए छोटा सा फंड नहीं हो पाता। नेता वर्ग और प्रशासन वर्ग कहने लगते हैं कि फंड नहीं है, और वही जयगांव में कहा जाता है कि करीबन 40 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का कार्य हो चुका है। तो क्या 2-4 लाख रुपया यहाँ पे खर्चा करके ये सड़क को डेवलप नहीं किया जा सकता था, लेवल नहीं किया जा सकता? लेकिन उसके लिए किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। जयगांव की जनता भी सो रही है, और जहाँ पे जनता सोएगी तो वहाँ का नेतागण और प्रशासन से आप क्या आशाएं लगा सकते हैं। हम लोग चलते हैं, कुछ यहाँ के ग्रामीण यहाँ के लोगों से हम लोग बात करेंगे और आप सभी के समक्ष ये जानकारी साझा करेंगे। दर्शकों, अंकल जी, सड़क का अवस्था काफ़ी ख़राब देखा जा रहा है, कितना असुविधा होता है? ऐसा है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सर्वे कर रहे हैं। बाकी इस सड़क को देखने वाला कोई नहीं है, और अवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि हालत ये है कि कभी भी गाड़ी पलट जाती है। हमारी दुकान का शीशा भी 2 बार टूट चुका है, करीब 40,000 खर्चा हो गया हमारा इस शीशा को चेंज करने के अंदर में, और प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं देखा जाता है। जब भी प्रशासन को दरकार होती है तो इधर गाड़ी रोकते हैं, उधर गाड़ी रोकते हैं, पर सड़क को देखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद में 4 साल से बाजार के बीच से गाड़ियां सुबह से लेकर रात में 1 बजे तक चलती है, जिसका प्रशासन को सोचना चाहिए। ऐसा कोई टाउन नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बीच से इतनी गाड़ियां चले। ये प्रशासन का काम है। इसको दिन में सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 9-10 बजे तक गाड़ियों को बंद रखना चाहिए। रात में चले ये गाड़ी, कोई मना नहीं करने वाला है। और हम लोग कैसे जीते हैं इसका तो आप हिसाब ही मत दीजिए। सारा दिन धुआं के अंदर में, हमारा घर को जाके देखिए, हमारी दुकानों को देखिए, हमारा क्या हाल है। हम लोग कैसे जी रहे हैं इस धुएं के अंदर में। रात में 1 बजे तक गाड़ियां चलती है, अब क्या बताएं। बाकी आप देखिए क्या पोजीशन है गड्ढे का,
बाकी हम तो इतना ही बोल सकते हैं, बाकी देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कभी टायर फट जाता है, टायर फट जाता है, लोगों को चोट आ जाता है, कभी मंदिर के अंदर पत्थर, कभी उधर दुकान में कितने लोगों को चोट लग जाती है और हो जाता है, ये हाल है। तो आप लोग देखिए, आगे हो सकता तो आप लोग कार्रवाई कीजिए, बाकी यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। अभी पूजा का समय चल रहा है, हाँ। लोग घूमने फिरने के लिए निकलेंगे, यहाँ बगल में पंडाल भी देखा जा रहा है, ऐसे सड़क से कैसे करके? नहीं, इससे कोई, इसमें क्या, तो पूजा में कौन आएगा, कैसे आएगा? हालत ये होगा, बाई चांस आज और बरसात हो गया तो और हाल खराब हो जाएगा। और ये सड़क भी इतनी भी आपको जो दिख रहे हैं ना, ये हम लोग थोड़ा सा इसमें अंदर कम से कम 10 बार हम लोग इसमें पत्थर, गिट्टी, ईंट के टुकड़े, जहाँ जहाँ मकान टूटते हैं उनका भर भर के हम लोग यहाँ भरते हैं इसको बार बार। नहीं तो आज हाल ये होता है, रोड कभी भी सड़कें, गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाती। सड़क का नया बने ये तो खैर समय लगता है उसमें, लेकिन मरम्मत का काम भी नहीं हो रहा। नहीं, मरम्मत बिल्कुल नहीं हो रहा, मरम्मत नहीं होता है। एक बार इसके अंदर में मिक्सर भरा, 3-4 गाड़ी मिक्सर भरा था 3-4 महीना पहले, उससे हालत ये हो गया कि दुकानों के अंदर और मंदिर के अंदर पानी भरने लग गया। वो मिक्सर है, पानी से ऊपर आकर के पूरा है जो ऊपर दोनों साइड हो गया और पानी पास नहीं हुआ तो मंदिर के अंदर पानी, दुकानों में पानी, घरों में पानी, सब भर गया। ऐसा हाल हो गया इसको। यहाँ पे इतना सारा डिपार्टमेंट है, जेडीए कार्यालय है, ग्राम पंचायत है, जिला के काफी सारे प्रतिनिधि लोग यहाँ पे हैं। नहीं, सब प्रतिनिधि है, आप मत बोलिए। चाहे जेडीए से ना कोई उम्मीद है, ना प्रतिनिधि से उम्मीद है, ना प्रधान से उम्मीद है, ना पंचायत से उम्मीद है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हम खुला बोलने वाले हैं, हमें किसी का ये नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद भी नहीं करते, इसलिए हम बोलते भी नहीं है, करते भी नहीं है, लिखते भी नहीं है। क्या करें लिख करके, जब सारे चलते हैं, मेन रोड है भूटान का, इधर हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जयगांव स्मार्ट सिटी की, सामने भूटान बॉर्डर, लोग इधर आते हैं, देखते हैं, खुद प्रशासन आता है, गाड़ियां लेकर के लोग आते हैं, मिनिस्ट्री लेवल के लोग आते हैं और घूम के चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, पर रोड को बनाने का किसी को कोई नाम नहीं है। और जेडीए का तो बात ही मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है जेडीए का। बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि जयगांव में टूरिज्म बढ़ेगा, ये करेंगे, ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे। वो प्रोजेक्ट लाते हैं अपना नोट खाने के लिए, वो प्रोजेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि भूटान के सामने हमारी रोड बढ़िया लगे, अच्छी रहे, तो लोग आए, बाहर के लोग देखें तो हमारे जयगांव का नाम रहे। हम लोग तो ये चाहते हैं, तो इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बाकी दूर में 2 किलोमीटर दूर कुछ भी हो सड़क, उसको कोई मान्यता नहीं रखता है, पर भूटान के ठीक सामने ऐसा रोड का होना, ये हमारे लिए, हमारे जयगांव के लिए, हमारे पश्चिम बंगाल के लिए ये शोभा का बात नहीं है। अंकल जी, जयगांव में क्या बोलते हैं, मर्चेंट एसोसिएशन है, तमाम व्यवसायी वर्ग का अलग अलग ऐसा है, व्यवसाय वर्ग का, मैं भी मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मर्चेंट एसोसिएशन के सिर्फ जब भी नोटिस निकलता है, मीटिंग होती है, तो एक ही होता है, कृपया आप लोग बंदी का पालन करें। उसके बाद में कुछ भी नहीं है मर्चेंट एसोसिएशन से। मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूं, मर्चेंट एसोसिएशन का सिर्फ इतना ही आता है, बंदी का पालन कीजिए। उसके बाद सिर्फ फोटो खिंचानी, भूटान में जाने और मीटिंग करना, यही काम है मर्चेंट एसोसिएशन का। कुछ दिन पहले देखे थे कि सभी व्यवसायी वर्ग इकट्ठा होके रोड नहीं बनेगा तो आंदोलन करेंगे, ऐसे बातें कह रहे थे। आज कोई नहीं आया? नहीं, कोई आगे नहीं आएगा जी। आंदोलन क्यों करेंगे, क्या मतलब है? जिनको आप समझ सकते हैं इस चीज को, अब क्या बोले हम, आपको खुलकर बोलने का दरकार नहीं है। क्या आशा रख रहे हैं? कुछ आशा नहीं है, जैसा है चलने दीजिए। ऐसे ही व्यापार बटा नहीं रह गया, 75-80% तो ऐसे कम हो गया, व्यापार तो है ही नहीं, अपना घर है बोल के बैठे हुए हैं। और बाकी प्रशासन से हम लोग कोई आशा नहीं करते हैं। अंकल जी, आपका सिर्फ हमारा काम है व्यापारी को टैक्स देना, समय से पर वो अगर नहीं देंगे तो 4 बार बाहर से ये आ जाएगा, पर वो नोटिस आ जाएगा, आपका टैक्स नहीं भरा, आपने जीएसटी नहीं भरा, हैन नहीं भरा, तेन नहीं भरा। गाड़ी थोड़ी सी ग्राउंड साइड होती है तो पुलिस वाले आकर के ताला मार जाते हैं। वो सब देखने के लिए सब प्रशासन तैयार है। बाकी रोड खराब है या अच्छा है, या भूटान के सामने हमारी इंडिया जयगांव अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो प्रशासन को किसी को चिंता नहीं। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण मुंदड़ा, मेरी दुकान का नाम बालाजी कॉम्प्लेक्स जयगांव, बहु बाजार।